हेलो गर्ल्स, गुड मॉर्निंग। आज जो हमारा टॉपिक है वो है आपका यूनिट 5th का पार्ट ए। इसमें है आपका पब्लिक हेल्थ हैजार्ड्स ड्यू टू कंटामिनेटेड फूड। मतलब जो भी कंटामिनेटेड फूड्स होते हैं उसके द्वारा जो पब्लिक होती है, लोग होते हैं, उनको किस प्रकार से हेल्थ इश्यूज होते हैं उसके बारे में है। तो इसमें आपका भोजन के संदूषित होने के निम्नलिखित कारण हैं। इसमें है आपका फर्स्ट जो हेडिंग है वो है आपकी आंतों में रक्त चूसने वाले कृमियों के अंडे। मतलब ऐसे जो कृमि होते हैं जो किसी फूड के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और आंतों से हमारी रक्त को चूसने लगते हैं। तो ये कृमि खाने और पीने वाले पदार्थों के साथ पेट में जाकर रक्त चूसते हैं और बढ़ते पतले और अनेक बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। जो और क्या होता है, इनकी जो बढ़त होती है रक्त चूसने से वो बढ़ने लगते हैं और पतले होते हैं बहुत ही ज़्यादा और अनेक प्रकार की बीमारियां ये उत्पन्न कर देते हैं हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद। सेकंड है आपका जीवाणु जनित विष यानी टॉक्सिन। ये भोज्य पदार्थ को दूषित कर विषैला प्रभाव उत्पन्न करते हैं। जो टॉक्सिन्स होते हैं आपके, ये क्या करते हैं, भोज्य पदार्थों को विषैला कर देते हैं। मतलब जैसे पॉइजनिंग उत्पन्न कर देते हैं फूड में, और उसके बाद अगर कोई भी पर्सन उस फूड को खा लेता है तो फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारियां उसको हो जाती हैं। फिर है आपका थर्ड रासायनिक पदार्थ यानी केमिकल सब्सटेंसेस। संख्या और रासायनिक पदार्थों का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यानी जो संख्या केमिकल सब्सटेंसेस जो होते हैं, संख्या और रासायनिक पदार्थों का बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे किसी किसी चीज़ में आपके लाइक कोल्ड ड्रिंक्स हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें केमिकल मिले रहते हैं। आपके चॉकलेट्स हैं, ज़्यादा खाने से ये बहुत ही ज़्यादा हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। जंक फूड हो गए आपके, जब चाउमीन खाते हैं तो उसमें अजीनोमोटो डालते हैं, वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक एक सब्सटेंसेस है। फोर्थ है आपका विषैले पौधे यानी पॉइजन्स प्लांट्स। कैटिया, धतूरा, कनेर और कुछ जाति के कुकुरमुत्ते भोज्य पदार्थों को दूषित कर सकते हैं। ये क्या होते हैं हमारे, इनके पत्ते जो होते हैं कुछ कुछ हमारे जो वेजिटेबल्स होती हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, तो उनसे मिले हुए होते हैं। अगर ये हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं खाना खाते टाइम, तो क्या होता है, ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका अन्न के दूषित होने की विधि। अन्न जो है किस प्रकार से दूषित होता है उसकी विधि, यानी वे इज विच फूड इज कंटामिनेटेड। जिस जगह अनाज काट कर खेतों में लगाया जाता है, जहाँ साफ किया जाता है, जिस भंडारण में जमा करके रखा जाता है और जिस बर्तन में पकाया जाता है और जिनसे परोसा जाता है, उनके दूषित होने से भी खाद्यान्न दूषित हो जाते हैं। मतलब जो अन्न दूषित किस प्रकार होता है, यानी जैसे जिस प्रकार अनाज को काट कर खेतों में ही रख दिया जाता है और जहाँ साफ़ किया जाता है, जहाँ पे उसके बाद वो साफ़ हो रहा है, जिस मशीन से साफ़ हो रहा है या थ्रू पर्सन साफ़ हो रहा है, और जहाँ पे उसको फिर हम इकट्ठा यानी जमा करके रख देते हैं, और जिस बर्तन में भी वो पकाया जाता है और जिनसे परोसा जाता है, उनके इन सब के दूषित होने से भी जो है जो खाद्यान्न है वो दूषित हो जाते हैं। मतलब अगर जिस जगह खेत में अगर हम अनाज काट रहे हैं वहाँ पे साफ़ सफाई नहीं है, और जहाँ पे उसको साफ़ किया जा रहा है बाद में वहाँ साफ़ सफाई नहीं है, जिस भंडारण में जमा करके रखा, मान लिया कट्टों में ही रख रहे हैं हम इकट्ठा करके, जो कट्टे होते हैं तो बैग होते हैं, प्लास्टिक बैग होते हैं, अगर वो गंदे होंगे, किसी तरीके से कंटामिनेटेड होंगे, तो क्या होगा, जो हमारे खाद्य सामग्री है वो भी कंटामिनेटेड हो जाएगी और उसको हम अगर यूज़ करेंगे अपने खाने में तो दूषित होने के पूरे चांसेस इसमें संभावनाएं रहती हैं। फिर है आपका बोने के समय अशुद्धि। मतलब जब हम किसी भी चीज़ को खाद्यान्न को बोना, उसकी मतलब जब हम उसको बोने का टाइम आता है खेतों में, उस टाइम पे किस तरीके से वो प्रभावित होते हैं उसके बारे में।
तो इसमें होता है गंदे मल मूत्र की खाद देने से, गंदी जगह में खलिहान बनाने, दूषित मांस मछली खाने तथा तेल में मिलावट से भी खाद्यान्न दूषित हो जाता है। गंदे मल मूत्र में खाद देने मतलब ऐसी खाद का यूज़ करना जहाँ गंदगी हो और वहाँ पे जैसे जानवर आके टॉयलेट कर जाते हों, और कभी कभी ऐसे होता है कि इंसान भी कर देते हैं और इंसान को किसी तरीके की बीमारी है, और अगर वो उस खाद के ऊपर टॉयलेट या कर देंगे तो और उसके बाद वो खाद हम अपनी जो है खेतों में यूज़ करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे भी वो चीज़ कंटामिनेटेड हो जाएगी और पूरे चांसेस रहते हैं कि वो खाद जो है, जो हमने कंटामिनेटेड खाद यूज़ करी है खेतों में, उसकी जो बैक्टीरिया है वो हमारे जो फसल है उसमें आने के पूरे चांसेस रहते हैं। गाय भैंस के गंदे थन, धोने वाले व्यक्तियों के गंदे हाथ, धोने के जो है अस्वच्छ बर्तन, पशु के बाल तथा मक्खियों से दूध गंदा और दूषित हो जाता है। मतलब जो आपके गाय भैंस के गंदे थन होते हैं उससे भी जो फूड कंटामिनेटेड हो जाता है। धोने वाले व्यक्तियों के हाथ अगर गंदे होंगे, मान लीजिए पसीना आ रहा है, बंदे जो दूध धोने वाला व्यक्ति है और उसके बाद वो तुरंत पसीना पोंछ के और हाथ ना धोए और दूध निकालने लग जाए, या फिर वो टॉयलेट वगैरह गया है उसके बाद हाथ नहीं धो रहा है, सीधे आके दूध दूहने लग जाता है, तो भी फूड कंटामिनेटेड हो जाता है, दूध कंटामिनेटेड हो जाता है। पशुओं के बाल से भी कंटामिनेटेड होता है, क्योंकि पशुओं के जो बाल होते हैं उनमें तरह तरह के बैक्टीरियाएं होती हैं, जू हो जाती हैं, जो कि अगर दूध दूहते टाइम उसमें गिर जाएंगी तो वो चीज़ भी कंटामिनेटेड यानी दूध कंटामिनेटेड हो जाएगा। मांस अधिक देर तक रह जाने से उसमें गंध तथा सड़न आने लगती है। यानी मांस अगर अधिक देर तक बाहर रखा रह जाए, अगर हम उसे जल्द से जल्द फ्रिज में नहीं रखेंगे घर में लाके, तो भी वो कंटामिनेटेड हो जाएगा, तो उसमें सड़न आने लगेगी, बदबू आने लगेगी, और आपका फल तथा सब्जियां भी देर तक खराब हो जाएंगी। ज़्यादा देर तक अगर बाहर रखा छोड़ देंगे तो फल और सब्जियां भी कंटामिनेटेड हो जाएंगी, उसका खाद्य तत्व भी ख़त्म हो जाएगा। मतलब अगर फल सब्जियां हम बाहर रखा छोड़ देंगे, जो खाद्य उसमें प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वाइटामिन होते हैं, ये सब भी धीरे धीरे नष्ट होने शुरू हो जाएंगे। चूहे और घुन से भी अधिक अन्न दूषित हो जाता है। जो चूहे होते हैं आपके, उनसे भी क्या होता है वो हमारे जो खाद होते हैं उनके ऊपर ही टॉयलेट और पॉटी सब चीज़ कर देते हैं, जिससे कि उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। फिर है आपका खाद्य को अच्छी तरह ढककर नहीं रखने से मक्खियाँ तथा अन्य कीटों के से खाद्य दूषित हो जाते हैं। परोसते समय गंदे हाथ और गंदे बर्तन से भी भोजन दूषित हो जाता है। तरह तरह की मिलावट से भी खाद्य पदार्थ दूषित हो जाते हैं। तो बस ये पॉइंट आपको समझ में ही गया होगा कि खाद्य पदार्थों को अगर अच्छी तरीके से नहीं रखेंगे, एक कॉमन सी बात है, तो उसमें मक्खी मच्छर गिर जाएंगे, जिससे कि क्या होगा, फूड हमारा कंटामिनेटेड होना शुरू हो जाएगा। और परोसते समय इसलिए कहते हैं कि जब खाना खाएं और खाना बनाएं उससे पहले अपने हाथों को अच्छी तरीके से साबुन से धो लेना चाहिए। तो परोसते समय भी हाथ गंदे नहीं होने चाहिए हमारे, और बर्तन भी दूषित नहीं होना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, अगर ऐसा होगा तो हमारे बर्तन भी दूषित हो जाएगा। और तरह तरह के मिलावट से भी खाद्य पदार्थ दूषित हो जाते हैं। जैसे आजकल तेल में आपके मिर्च मसालों में भी आजकल की मिलावट आ रही है बहुत ज़्यादा, तो उनसे भी फूड हमारे कंटामिनेटेड हो जाते हैं। फिर आपका दूषित और मिलावटी भोजन से निम्नलिखित रोग होते हैं। फर्स्ट है आपका इसमें रासायनिक विषैले पदार्थ के मिलने से बीमारियां होती हैं। सेकंड है कुछ मछलियां भी विकार उत्पन्न करती हैं तथा बीमारी फैलाती हैं। थर्ड है कुछ विशेष बीमारियां खाद्य पदार्थ तथा पेय पदार्थ से होती हैं, जैसे आपका मियादी बुखार आदि। फोर्थ है जीवाणु रहित बीमारियां अमीबिक और बेसिलस और पेचिश। फिफ्थ है आपका छूत की बीमारियां स्कारलेट बुखार और डिप्टीरिया। सिक्स्थ है आपका कृमि रोग राउंड वर्म, टेप वर्म, हुक वर्म इत्यादि। भोजन दो प्रकार से विषाक्त होता है। फर्स्ट होता है आपका जो भी विषैले पदार्थ से हैं उनसे हो जाता है। सेकंड है आपका जीवित जीवाणुओं द्वारा।
तो गस आज की वीडियो में आपका इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ये पॉइंट्स क्लियर नहीं हैं तो मुझसे आप जूम मीटिंग में डिस्कस करिएगा। ओके गस, टेक केयर, बाय, थैंक यू।